इस वीडियो में हम लोग एक्चुएटर के बारे में सीखेंगे कि स्प्रिंग बूट में एक्चुएटर क्या होता है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, बट इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, एक या दो तो पूछते ही हैं। वो बस जानने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें इसके बारे में पता है या नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि तो जैसे हमारा एप्लीकेशन है और वो एप्लीकेशन मान लो हमने बिल्ड किया और वो हमने डिप्लॉय कर दिया है, तो कुछ दिन बाद पता चला कि वो जो एप्लीकेशन है कई दिनों से बंद था। तो इसमें किसका प्रॉब्लम है? इसमें जो हमने एप्लीकेशन बनाया है, तो एप्लीकेशन को जो ऑन करता है वो उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने उस एप्लीकेशन को मेंटेन नहीं किया और उस एप्लीकेशन को मॉनिटर नहीं किया टाइमली। तो मॉनिटर से क्या मतलब है कि जब हमारा एप्लीकेशन चल रहा है तो कोई तो उसको मॉनिटर करने वाला होना चाहिए कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो सही चल रहा है कि नहीं है। तो एक्चुएटर जो होता है वो वही काम करता है, जो मॉनिटर से रिलेटेड जो भी एपीआईज होते हैं वो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड कर देता है। उसी को हम लोग एक्चुएटर बोलते हैं। हमें अपना कस्टम मॉनिटर करने के लिए कुछ एपीआई बनाना नहीं है। तो मॉनिटर करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है? जैसे हम देखेंगे कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो रन हो रहा है या नहीं, ये सर्वर डाउन तो नहीं है। बेसिकली ये जो है, जब हमारा एप्लीकेशन जो डिप्लॉय होता है उसके स्टेटस को जानने में हेल्प करता है कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक्चुएटर क्या हुआ? जो एक्चुएटर जो हुआ वो प्रोडक्शन रेडी फीचर जो होता है वो प्रोवाइड करता है, जो कि हमें एप्लीकेशन को मॉनिटर और मैनेज करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली हमें कुछ एंड पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, तो जो कि प्रोडक्शन रेडी होता है। हमें खुद से डेवलप करने का ज़रूरत नहीं है। बस हमें क्या करना है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें बस पॉम फाइल में एक्चुएटर का डिपेंडेंसी ऐड करना है और कुछ नहीं है। हम लोग अपने सीधे कोड पे आते हैं और देखते हैं। ये छोटा सा ही टॉपिक है, समझ जाओगे जब कोड देखोगे। तो हम लोग उसके कुछ एपीआईज को देखेंगे, हमारा जो है ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और इसमें कुछ है नहीं। तो ये एक्चुएटर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा एक और लास्ट टॉपिक है बचा है, जो कि यूनिट टेस्टिंग हम लोग कैसे लिखते हैं। तो हमने तो एपीआई क्रिएट कर दिया, उसके सिक्योरिटी मैकेनिज्म को समझ लिया, कैसे एपीआई को सिक्योर बनाते हैं। फिर हमने लॉगिंग लॉगिंग को भी समझ लिया कि किस तरह से हम लोग मैसेज लॉग करते हैं। और ये एक्चुएटर हो गया। और इसके बाद जो मेन पार्ट है वो हमारा होता है टेस्ट केसेस, कि हम लोग कोड कवरेज किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं, यूनिट टेस्ट केस कैसे लिखते हैं। तो वो हम लोग समझेंगे लास्ट वीडियो में। इसके बाद जो होगा वो हमारा टेस्ट केस के ऊपर पे होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुएटर। तो एक्चुएटर सीधे कोड पे चलते हैं हम लोग। तो हमारा जो यहाँ पे कोड है, सिंपली हम लोग कहाँ चले जाते हैं? हम लोग चले जाते हैं पॉम फाइल में। पॉम फाइल में हम लोग एक डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे। तो एक टैग बना लेंगे सीधा डिपेंडेंसी, और इसके अंदर में वेट डिपेंडेंसी, और इसके अंदर में जो हम लोग लिखेंगे वो ग्रुप आईडी, और दूसरा जो होगा वो हमारा होगा आर्टिफैक्ट आईडी। इस आर्टिफैक्ट में हम लोग एक्चुएटर का डिपेंडेंसी यूज़ करेंगे। तो स्प्रिंग बूट हमें कौन सा डिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है? स्प्रिंग बूट स्टार्टर एक्चुएटर आ गया यहाँ पे, ये स्टार्टर एक्चुएटर, और ऊपर डाल देंगे ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट। तो ये हमारा डिपेंडेंसी हो गया। बस ये एक पहला स्टेप हुआ, डिपेंडेंसी ऐड कर दिए। दूसरा जो होता है वो पॉम फाइल में हमें इसमें प्रॉपर्टीज फाइल, या फिर अगर एप्लीकेशन डॉट YAML फाइल यूज़ कर रहे हो तो उस फाइल में हमें चले जाना है। और यहाँ पे एक चीज़ हमें अनेबल करना होगा, जिस जिस को भी हमें अनेबल करना है, बस हमें इस तरह से लिखना है, मैनेजमेंट एंड पॉइंट डॉट वेब एक्सपोजर डॉट इंक्लूड, और स्टार स्टार मतलब हो गया कि सारे एपीआईज अनेबल हो जाएंगे। अगर हमें कुछ स्पेसिफिक करना हो तो वो हम लोग हेल्थ कर सकते हैं, इन्फो कर सकते हैं। तो कौन कौन से एपीआईज होते हैं हमारे पास? कई सारे होते हैं, हम लोग सब देखेंगे अभी आगे। तो अभी ये देख लो, अभी ये हो गया हमारा, स्टार लगा दिए कि सबके लिए अनेबल हो गया। और दूसरा जो हम लोग कर सकते हैं वो यहाँ पे ऑटो सजेशन दे रहा है, मैनेजमेंट एंड पॉइंट हेल्थ डॉट शो डिटेल्स। तो इस तरह से ऑलवेज कर देंगे तो वो हमारा जो होगा हेल्थ का जो भी डेफिनेशन होगा वो हमें इस डिटेल में शो करेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ हमें करना है। अपने प्रॉपर्टीज़ फाइल में हमने क्या किया, पहला हमने पॉम फाइल में ऐड किया डिपेंडेंसी, और प्रॉपर्टीज़ फाइल में हमने ये लाइन ऐड कर दिया। बस इतना करना है हमें। ये ऐड करने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि प्रॉपर्टी फाइल में ऐड हो गया और हमारा पॉम में डिपेंडेंसी ऐड कर दिए। अब हम लोग पॉम में ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग मेवन जो है वो रिफ्रेश कर देंगे मेवन को, तो हमारा एक्चुएटर जो है वो आ जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक्चुएटर आ गया है। बस अब हमें बस सिंपली स्टार्ट कर देना है एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। अब हम क्या देख रहे हैं, एक चीज़, हमारा जो कॉमन एक्चुएटर एंड पॉइंट्स है वो कौन कौन सा है। तो जैसे जो मोस्टली यूज होता है एक्चुएटर हेल्थ, ठीक है, और सबके आगे हम लोग एक्चुएटर लगा देंगे। दूसरा जो होता है ये हो गया हमारा पहला, और दूसरा जो हो गया वो हम एक्चुएटर स्लैश इन्फो, और अगर हमें मैट्रिक्स देखना है तो एक्चुएटर स्लैश मैट्रिक्स, और इन्वायरमेंट के लिए ENV, कई सारे होते हैं। तो हम लोग सबके बारे में नहीं डिटेल से देखेंगे, हम लोग बस हम लोग इम्पोर्टेंट वाले चीज़ को देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमें बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुएटर जो है कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें शो करता है। तो बेसिक आइडिया हमें मिल जाएगा एक्चुएटर के बारे में। पिन्स हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। हम लोग इसको ब्राउज़र पे भी देख सकते हैं या फिर हम पोस्टमैन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक्सेस टू लोकल होस्ट वाज डिनाइड। ये क्यों हुआ, एक्सेस नहीं है। तो वो क्यों है, क्योंकि हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया था, सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पे चले जाएंगे गेट मैचर में। तो हमने परमिट किया था सिर्फ गेट APIs वाले को, गेट APIs, और जो API से स्टार्ट होगा उस समय। तो इस प्रोडक्ट के लिए हमने बनाया था, प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने के लिए इस API को हटा देते हैं। अब क्या होगा, कोई भी गेट से URL होगा तो उसको परमिट वो कर देगा। तो वो एक तरह से पब्लिक एक्सेस हो गया। रीस्टार्ट कर देते हैं। अब हम फिर से आ जाएंगे ब्राउज़र पे। यहाँ पे देखो, इन्फो में अभी हमारे पास कुछ नहीं है। एक्चुएटर में हम लोग देख सकते हैं कितने सारे हमारे पास URL हैं। तो ये एक्चुएटर हो गया, ये बीन्स हो गया, ये कैसे के लिए हो गया। यहाँ पे एक्चुएटर के अंदर जितने सारे भी हैं वो सारा यहाँ पे डिटेल हमें दे देगा। तो हम लोग हीप डंप, थ्रेड डंप, मैट्रिक्स, हमें मैट्रिक्स देखना है इस अपने एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो हम लोग मैट्रिक्स API का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया। हम लोग देख लेते हैं हेल्थ स्लैश। तो हेल्थ में क्या है, अभी हमारा अप है, और कंपोनेंट DB अप है। एक मिनट, ये कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखो स्टेटस हमारा एप्लीकेशन के क्या आ गया, वो अप हो गया। कंपोनेंट जो है MySQL कंपोनेंट हमने यूज़ कर रहा है तो वो भी अप है। डिस्क स्पेस अप है। ये सारा डिटेल्स हमारा यहाँ पे आ गया है। तो ये हेल्थ चेक करने के लिए। अगर हम इसको फ्रीक्वेंट चेक कर सकते हैं तो वो हमें फ्रिक्वेंटली अप अप बताते रहेगा। अगर ये एप्लीकेशन डाउन होगा तो ये रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो हमारा एप्लीकेशन है वो डाउन है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इस APIs का यूज़ करके हम लोग एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन अप है या डाउन है। तो जैसे ये हेल्थ रिस्पॉन्स नहीं देगा तो हम वहाँ पे अलर्ट नोटिफिकेशन भी सेंड कर सकते हैं। जब भी हम लोग बड़े लेवल कोई भी एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो वहाँ पे एक ईमेल अलर्ट भी जनरेट करना होता है कि अगर जैसे ही हमारा एप्लीकेशन डाउन हुआ तो वो विद इन ए मिनट ट्रिगर करेगा एक अलर्ट ईमेल। तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो डाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। हमें खुद कस्टम बनाने का ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना तो वो भी तरीका है, हम लोग कस्टम ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी ये इतने सारी चीज़ प्रोवाइड कर दी हैं। तो हमें बस समझना है कि एक्चुएटर जो होता है वो क्या क्या चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ तक हो गया। और दूसरा चीज़ क्या था हमारे पास, हेल्थ हो गया। इन्फो अभी हमारा कुछ नहीं है। फिर मैट्रिक्स हम लोग देख लेते हैं। मैट्रिक्स में ये देखो पूरा डिटेल से सारा कुछ दे दिया, कितने सारे यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट रेडी टाइम, एप्लीकेशन डॉट स्टार्टेड टाइम, ये कुछ भी हमें इसमें चेक करना है तो हम इसका चेक कर सकते हैं। जैसे हमें डिस्क फ्री चेक करना हो तो हम बस यहाँ पे स्लैश ये डालो, उसका डिटेल आ जाएगा, ठीक है। नेम हो गया डिस्क फ्री, और बेस यूनिट बाइट्स, स्टैटिक वैल्यू जो है अवेलेबल, टैग पाथ, ये हो गया। तो डिस्क फ्री आ गया। इसके अंदर में जितने सारे मैट्रिक्स के अंदर में थे वो हम इस पाथ में ऐड करके चेक कर सकते हैं। जैसे JVM मेमोरी यूज, कितना मेमोरी यूज़ किया है JVM, तो वो भी हम लोग यहाँ पे पाथ ऐड करेंगे और देख लेंगे। देखो बाइट्स में ये वैल्यू दे दिया, उसका सारा जो डिटेल्स है वो यहाँ पे हमें शो कर देता है, ठीक है। तो हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स से हम लोग डेटा कुछ भी हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ है। सिस्टम CPU काउंट हमें अगर देखना है तो वो बस इस पाथ में हमें ऐड करना है और वो हमें डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो CPU काउंट है वो 8 है हमारा, ठीक है।
तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग एक्चुएटर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें और कुछ है नहीं। और एक बीन्स है, बीन्स भी हम लोग देख लेते हैं। और इसके अंदर भी कितने सारे एपीआईज हैं, वो अगर देखने के लिए हमें बस स्लैश एक्चुएटर करना है तो वो सारा डिटेल हमारा आ जाएगा। कैश से रिलेटेड, बीन्स से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी है वो हमें दिख जाएगा। और अगर हमें बीन्स चेक करना हो तो स्लैश बीन्स करेंगे तो बीन्स डिटेल से यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ये हमारा बीन आ गया। और जितने सारे भी बीन्स हैं यहाँ पे सब शो हो जाएंगे। मैट्रिक्स एंड पॉइंट, ए स्प्रिंग का जितने सारे भी बीन्स होंगे कंटेनर में वो सारा यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्चुएटर है वो हमें एपीआई प्रोवाइड करता है। ये बेसिकली जब एक्चुएटर पूछा जाएगा कि एक्चुएटर क्या होता है तो हमें सिंपली बताना है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन रेडी फीचर्स, जिसके थ्रू हम लोग एप्लीकेशन को मॉनिटर और या फिर मैनेज कर सकते हैं। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर हमें देखना हो तो ENV यहाँ पे डालो, वो ये सारे इन्वायरमेंट आ जाएगा यहाँ पे। सर्वर पोर्ट, उसका वैल्यू यहाँ पे सारा मास्क है। तो ठीक है, सिक्योरिटी रीजन से ये मास्क रखा हुआ है, लेकिन हमें ये सारा डिटेल्स मिल चुका है। अब अगर हमें कस्टम एंड पॉइंट बनाना हो, ऐसा रिक्वायरमेंट है कि ठीक है हमें एक्चुएटर में वो URL है नहीं, हमें एक कस्टम बनाना हो एक्चुएटर में, तो नॉर्मल तो APIs तो हमारा ठीक है वो कंट्रोलर के थ्रू, कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर से हम लोग बना लेते हैं। लेकिन अगर हमें एक्चुएटर में बनाना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कस्टम एंड पॉइंट के लिए तो हम लोग आ जाते हैं कोड पे। हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर में चले जाएंगे, कंट्रोलर में ही एक बना लेते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, कस्टम एंड पॉइंट बना लिए। तो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एनोटेशन। तो सबसे पहले हम लोग डालेंगे एक कंपोनेंट और उसके बाद एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जब यहाँ पे देखो, एंड पॉइंट जब हम लोग डाले तो यहाँ पे हम लोग कस्टम लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें एक मेथड बना देंगे पब्लिक स्ट्रिंग गेट कस्टम और कस्टम एंड पॉइंट। दिस इज कस्टम एंड पॉइंट। यहाँ पे एनोटेशन लगा दो रीड ऑपरेशन। इसको रीस्टार्ट करते हैं। अब जब भी API हिट करेंगे तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। बस यहाँ पे हमने एक एंड पॉइंट यूज़ किया और रीड ऑपरेशन है तो बस रीड ऑपरेशन लगा दिया है। ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। हमारा एंड पॉइंट क्या था, अभी ID जो है वो कस्टम है। तो कस्टम जैसे हिट करेंगे एक्चुएटर के बाद तो ये हमारा हो जाएगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ब्राउज़र पे आ गए हैं। हम लोग क्या करेंगे, कस्टम हिट करेंगे। दिस इज़ कस्टम एंड पॉइंट हो गया हमारा। अगर सोचोगे कि अच्छा एक्चुएटर हटा के देखते हैं तो वो नहीं होगा, हमारा इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा, नो स्टैटिक रेफरेंस। तो ये हमारा क्या बन गया, कस्टम एंड पॉइंट एक्चुएटर। इस तरीके से हम लोग एक्चुएटर को कस्टम डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कस्टम रीनेम कर दो इसको। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक्चुएटर क्या होता है, इसका API से हम लोग कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और इवन हम लोग ये भी सीख गए कि किस तरीके से हम लोग कस्टम एंड पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं। तो एक्चुएटर में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्प्रिंग बूट कोर्स के लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा यूनिट टेस्ट के बारे में होगा। उसमें हम लोग कंप्लीट डिटेल से सब कुछ सीखेंगे कि यूनिट टेस्ट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और कोड कवरेज हम लोग किस तरीके से करते हैं। अगर स्प्रिंग कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।